कीटोन्स में कुछ तो है कॉमन मेथड जिनसे एल्डिहाइड भी प्रिपेयर किए जाते हैं और कीटोन भी, जिनकी प्रिपरेशन, जिनसे कंपाउंड्स में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें कुछ तो हमने पढ़ा था पिछले लास्ट में, क्या कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए। अगर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे बाय यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCCX CrO3, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में। और अगर हम ऑक्सीडाइज सेकेंडरी एल्कोहल को करवाएं तो बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड स्ट्रेंथ का PCC CrO3 PDC कूलिंस दैट ऑक्सीडाइज टू कीटोन। और एक ही ऑप्शन अपने पास, पासिंग द वेपर्स ऑफ एल्कोहल, पासिंग द वेपर्स ऑफ एल्कोहल ओवर रेड हॉट कार्बन ट्यूब, passing the vapors of alcohol over the red hot copper tube, carbonyl copper tube, temperature 573 Kelvin, 573 Kelvin पे सारा लास्ट में आ चुका है कि at this condition alcohol undergo the dehydrogenation and on dehydrogenation that change to, अगर alcohol secondary है तो कीटोन बन जाएगा, alcohol primary है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके अलावा और मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे दोनों बन जाए कंपाउंड, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द, पीछे पढ़ के +1 में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। लिसिस मतलब डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन ऑफ एल्कीन बाय यूजिंग ओजोन। और इसमें क्या करें, रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ द एल्कीन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोल देंगे इसे। रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे यहाँ पे जिंक डस्ट। किसी भी एल्कीन में कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल ले लिया जाए, अगर इसमें ओजोन ऐड करें, इसमें ओजोन ऐड करें कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 196 केल्विन पे, तो क्या हो जाएगा, इसमें ओजोन का क्या हो जाएगा एडिशन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा डिसोसिएट और ओजोन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा पे ऐड, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कीन बाय ओजोन, ये ओजोन मॉलिक्यूल इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट और ये ओजोन यहाँ ओजोन का एडिशन होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बने इसको बोलते हैं ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स। अब इसे करवाते हैं रिडक्शन, नाउ द रिडक्टिव क्लीवेज बाय यूजिंग जिंक डस्ट। जिंक डस्ट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये जिंक डस्ट का पीछे भी एक इंपॉर्टेंट यूज पड़ा था, याद हो तो आपको, इसका पीछे भी हमने यूज पढ़ा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फिनोल ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बताना कि अगर फिनोल में जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या होगा, बेंजीन बनेगा मैम। बेंजीन, जिंक डस्ट रिड्यूस द फिनोल टू द बेंजीन, या जिंक यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लीजिएगा, ये रिमूव हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड रिमूव होगा, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे इस पोर्शन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और क्या होगा, दैट रिड्यूस टू बेंजीन, तो फिनोल कैन रिड्यूस टू बेंजीन बाय यूजिंग जिंक डस्ट। अब यहाँ पे जिंक डस्ट क्या करेगा, जिंक रिमूव एयर ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर तो निकाल लेगा ऑक्सीजन, ये ना सॉरी ये जिंक, तो ये तो निकल जाएगा जिंक, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट। सम्राट ये ना रिकॉर्डिंग वाला सक्सेसफुल नहीं है, भले ही छोड़ दे, कतई नहीं है, क्यों नहीं है, क्या हो गया? ये सक्सेसफुल नहीं है, ये इसलिए कर दे सबको, तो फिर इसलिए मजे से नहीं आते कि कोई बोले नहीं, तो फिर पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा रहे क्या नहीं। तो सुन ना भाई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट, और मुझे एक टेंशन रहती है कि कहीं वो चैट वाला स्क्रीन शेयर वाला ऑन होना,
दूसरी टेंशन ये रहती है कि कौन बच्चा क्लास में आया, कौन नहीं आया, निकल गया, पता भी नहीं चलता। तो मैं अपना काम कर लूंगी और डाल देंगे, वीडियो लेक्चर डाल देंगे, तुम पढ़ो यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो। मीन्स जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, जिस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था भाई, ओजोन ऐड करते डबल बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट, और डबल बॉन्ड कंप्लीट डिसोसिएट होते ओजोन यहाँ पे ऐड हुआ। इसके बाद क्या होगा, जिंक इसको जैसे रिड्यूस करके तो खुद तो रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड, और ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट किस में हो गया, कार्बोनिल ग्रुप में। तो आपको यहाँ पे बीच में हमें तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे अगर रिएक्शन कंप्लीट करनी हो तो एल्कीन में ओजोन डाल दिया, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो डबल बॉन्ड कंप्लीटली कर दो डिसोसिएट, ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली कर दीजिए डिसोसिएट, और क्या लगा दो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा दीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जैसे अब क्वेश्चन दे दिया जाए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कैन कन्वर्ट द ब्यूट 2 इनटू एसिटिल्डिहाइड, ब्यूट 2 इनसे एसिटिल्डिहाइड बनाइए, ब्यूट 2 इनसे क्या बनाइए, एसिटिल्डिहाइड, ब्यूट 2 इनसे एसिटिल्डिहाइड बनाओ। तो बताओ भाई ब्यूट 2 इनसे एसिटिल्डिहाइड कैसे बनाए। अब कार्बन सीरीज देखो डिक्रीज कर रहा है, एक बात तो ये देखना, एल्कीन से क्या बनवा रहा है, एल्डिहाइड, और कार्बन सीरीज डिक्रीज भी हो रही है। एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने की और भी मेथड है, वहां पे कार्बन सीरीज इंक्रीज भी हो जाती है, आगे पढ़ेंगे वाकर्स प्रोसेस, वहां पे बन जाता है एल्डिहाइड, पर वहां पे कार्बन सीरीज बढ़ती है। तो यहाँ पे देखो ब्यूट 2 इन से एल्डिहाइड बना रहा है, तो कार्बन सीरीज हो रही है डिक्रीज, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि कार्बन सीरीज डिक्रीज हो सकती है ओजोनोलिसिस रिएक्शन में, कि अगर ब्यूट 2 एन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है, उससे शॉर्ट लेंथ का, जितना कार्बन है उससे कम का, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा टूट जाता है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो अगर ब्यूटीन से एसिटिल्डिहाइड बना रहा है तो इसमें ओजोन डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेंट एट द टेंपरेचर 196 केल्विन, और ये करने के बाद क्या डालना पड़ता है इसमें, जिंक डस्ट, इसके नीचे लिखो तो आप लिख दीजिए रिडक्टिव क्लीवेज, क्योंकि जिंक इसको रिड्यूस करता है, और डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर दो कि ओजोन ऐड किया, उसके बाद इसका रिडक्शन करवा दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH। भाई जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो डबल बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट कर देना, क्या लग जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ भी क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट 2 इन गिव द 2 मोल ऑफ एसिटिल्डिहाइड, ब्यूट 2 इन से एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। ये कह दिया जाए कन्वर्ट आइसोब्यूटीन टू एसीटोन, आइसोब्यूटीन से एसीटोन बनाओ। फॉर्मूला बताना आप, आइसोब्यूटीन का मैं क्या लिखूं, यहाँ से लेना स्टार्ट कर रहे हो, आइसोब्यूटीन बताओ क्या लिखे, अरे बोलो, आइसोब्यूटीन, बड़े शांति से बैठ गए। प्रियंका बता दे आइसोब्यूटीन का क्या फॉर्मूला लिखते हैं। भाई आइसोब्यूटीन से हम एसीटोन तो जब बनाएंगे जब आइसोब्यूटीन अपने को लिखना है। आइसो वर्ड कब लगाते हैं, व्हेन द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ब्रांच्ड विद वन मिथाइल, अभी ये होगा लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन ब्रांच्ड विद वन मिथाइल, ब्रांचिंग कर दी। ब्यूटीन कह रहे ब्यूटीन, तो टोटल कार्बन 4 होने चाहिए। जहाँ पे आइसो न्यू लगते हैं ना, वहां पे स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने ये नहीं देखते, ये आइसो न्यू कॉमन नेम में आता है, कॉमन में आप क्या देखो टोटल कार्बन कितने हैं, तो आइसो ब्यूटीन कह रहे तो टोटल कार्बन 4 होने चाहिए, टोटल कार्बन एटम 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 3 तो हो गए भाई। अब आइसो ब्यूटीन यहाँ पे क्या कहते डबल बॉन्ड CH2, ये आइसो ब्यूटेन है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3, द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ब्रांच्ड विद वन मिथाइल, ये आइसोब्यूटीन है। यहाँ पे CH कर दे, ये CH3 कर दे, मींस ऐसे कर दे CH3 CH CH3 CH3, इट इज आइसोब्यूटेन। 1 2 3, IUPACN तो 2 मिथाइल प्रोपेन है, बट कॉमन नेम क्या है इसका, आइसोब्यूटेन, सेकंड लास्ट कार्बन ब्रांच विद वन मिथाइल। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया तो कार्बन मैडम स्ट्रेट चेन में 3 ही आए, पैसे आप ब्यूटीन कैसे कह सकते हो, तो बेटा हम ब्यूटीन नहीं कह रहे, आइसोब्यूटीन कह रहे हैं। जहाँ पे आइसो नियो लगता है वहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने होते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं, तो कार्बन टोटल 4 है, तो इसलिए ब्यूटीन बोल रहे हैं। अगर ओनली ब्यूटीन बोलेंगे तो स्पॉन्टेनियस चेन होनी चाहिए इस तरह से, जैसे ये ब्यूट 2 इन है, टर्मिनल पे लगा तो ब्यूट 1 इन है। आइसो कह रहे हो तो सेकंड लास्ट ब्रांच विद वन मिथाइल। अभी कहते हैं आइसोब्यूटेन से एसीटोन बनाओ, अगर आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर सही लिख दिया एसीटोन तो बन जाएगा।
व्हाट हैपेंस व्हेन इट अंडरगो द ओजोनोलिसिस, अगर इसमें ओजोन ऐड कर दिया जाए 196 केल्विन टेम्परेचर पे एंड देन रिडक्टिव क्लीवेज, देन व्हाट हैपेंस। तो आपको तो इतना याद रखना कि ऐड भी नहीं करके दिखाना। डबल बॉन्ड पूरा भाई डिसोस कर देना, और जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उस डबली बॉन्ड कार्बन एटम के साथ क्या लगा देना, ऑक्सीजन। उस डबली बॉन्ड कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन लगा दो, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गए। एक तो बन गया ये सी डबल बॉन्ड हो, ये तो बन गया एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा बताइए, दूसरा क्या बन गया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या बन गया ये HCHO, क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड। +1 में बड़ा जीओसी में बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है इस तरह का कि एन एल्कीन। मैम हाँ जी, हम इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी तो करा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कीटोन चाहिए, और उस मतलब ऑक्सीडेटिव में इसकी एल्डिहाइड की जगह एसिड आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराओगे तो ये वाला प्रोडक्ट एसीटोन मिल जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में। एसिड में ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कर सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हो तो CH वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर आपको सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन बनाने हो तो रिडक्टिव क्लीवेज करवा दीजिए। अगर यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए अब एसीटोन बनाना है, तो एसीटोन बनाने के लिए तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी हो जाएगी, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक है, रिडक्टिव क्लीवेज भी कर सकते हो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी कर सकते हो। अब मान लीजिए अपने पास ये वाला होता तो यहाँ पे काम नहीं चलता, ये वाला होता ब्यूटेटोइन और उसे कहे एसिटिल्डिहाइड बनाओ, तो फिर तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, रिडक्टिव क्लीवेज ही करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर अपने पास आ जाए मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है, मिथाइलिडीन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। अपॉन ओजोनोलिसिस O3 डाल दी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड देन फिर हमें तो एल्डिहाइड कीटोन ही बनाना है, तो क्या करते हैं इसका अगेन रिडक्टिव क्लीवेज, जिंक डस्ट डाल दो। बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, साइक्लोहेक्सेनोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेनोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, ये दे दिया जाए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, +1 में भी क्या हुआ अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनोन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन and that product is obtained by addition of ozone in the presence of CCl4 at this temperature and then reductive cleavage by using zinc dust. Identify the reactant, reactant बताओ क्या है यहाँ पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का +1 में क्या था, साइक्लोहेक्सेन। अब देख लो भैया, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन तो कौन सी है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पे करवाया तो ओजोनोलिसिस करवाया तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ से, साइक्लोहेक्सेनोन। हमें ये पता है कि साइक्लोहेक्सेनोन बना, इट मींस यहाँ पे क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओजोनोलिसिस करवाते हो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पूरा हटता है, यहाँ पे लगता है ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज करते यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था। अब प्रोडक्ट तो दो मिलते हैं, जब भी आप ओजोनोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट तो दो मिलेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा हट जाता है। तो यहाँ पे तो एक ही दे रखा है, एक ही दे रखा है, इट मींस द प्रोडक्ट इज सेम, कि दूसरा भी साइक्लोहेक्सेनोन ही होगा। अगर कोई और होता, जैसे मैं कह दूं ब्यूटेटोइन अपॉन ओजोनोलिसिस गिव द एसिटिल्डिहाइड, अमाउंट नहीं बताऊं मैं, तो बात तो सही है कि ब्यूटेटोइन का जब हम करवाते हैं ओजोनोलिसिस तो यहाँ पे क्या मिलता है, ओनली एसिटिल्डिहाइड मिलता है। ये लिख दो यहाँ पे, ये हमने बैलेंस नहीं की, बस खत्म काम, प्रोडक्ट तो एसिटिल्डिहाइड है। तो ऐसे यहाँ पे अगर ओनली एक ये लिखा है साइक्लोहेक्सेनोन, तो इट मींस दूसरा भी साइक्लोहेक्सेनोन ही है। अगर कुछ अलग होता तो लिख के देता, तो इसका मतलब इस साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोहेक्सेन की रिंग के साथ क्या बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये अपना रिएक्टेंट साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्साइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। जब इसका ओजोनलेस होगा तो डबल बॉन्ड पूरा हट जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। अगर यहाँ पे कहता है कि अपॉन ओजोनोलिसिस वी गेट द साइक्लोहेक्सेनोन, यही रिएक्शन कंडीशन होते, यही कंडीशन होते, और साथ में लगता है CH3CHO, देन व्हाट विल बी द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता, यही लिख दिया यहाँ पे, ओजोनोलिसिस सेम यही रिएक्शन कंडीशन और प्रोडक्ट आर दीज। तो अब रिएक्टेंट क्या होगा बताइए, एक तो क्या मिला, साइक्लोहेक्सेनोन,
दूसरा क्या मिला, एसिटिल्डेड CH3CH डबल बॉन्ड हो। हमें पता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वहां आता है जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था। तो जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो हटा दो और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। मीन्स ये बन गया प्रोडक्ट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, ये बन गया। इसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो एक तो बन जाएगा एसिटिल्डेड और एक बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो अगर ओनली साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, इसका मतलब बेटा दूसरा मॉलिक्यूल भी साइक्लोहेक्सेनोन ही है, इसलिए लिख दे साइक्लोहेक्साइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड एंड साइक्लोहेक्सेनोन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या बताएंगे आप? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी क्या? बेटा सुनो, जब भी अपना ना साइक्लिक रिंग और कार्बन चेन के बीच से डबल बॉन्ड आ जाए, अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट, अब ना तो मैं इसे पेरेंट चेन बोल सकती, क्योंकि पेरेंट चेन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं, हमें वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना चाहिए विच मस्ट इंक्लूड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन इट। तो यहाँ पे अगर मैं ये पेरेंट चेन लेते तो इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा, और अगर हम इसको लेते पेरेंट चेन तो मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो इन दोनों में से मल्टीपल बॉन्ड तो किसी के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक तो कार्बन होगा साइक्लिक रिंग का, एक होगा साइड चेन का। तो ऐसे केस में फिर क्या करते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो आपकी पेरेंट और साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो ये पेरेंट और अभी हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो पेरेंट के साथ, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो उसके लिए लगता है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, तो इसलिए इसका नाम जैसे यहाँ बोला मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इसे आप मिथाइलिडीन या मिथाइलिन भी कह सकते हो, इसे मिथाइलिन भी बोलते हैं। तो मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन कह दो या मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन कह दो। ये साइक्लोहेक्साइलिडीन, ऐसे अब ये क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ये होगा इस कंपाउंड का नाम। ठीक, तो ये थी बेटा ओजोनोलिसिस रिएक्शन से क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे तो वहां पे एसिड बनने के भी चांस होंगे, CH बॉन्ड होगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करवा देते हैं हमेशा रिडक्टिव क्लीवेज। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन देन रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। एनी अदर मेथड by which we can get aldehyde as well as ketone। अभी हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे, एल्कीन के ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवाने से एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएंगे। और कोई मेथड? आप ये बताओ मुझे, अगर हम एल्कीन का हाइड्रेशन करें, अगर हम करें एल्कीन का हाइड्रेशन, एल्कीन में वाटर ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, क्या बनेगा? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है तो OH ऐड कर देना, ज्यादा वाले के पास H ऐड कर देना। तो एडिशन ऑफ द वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, तो एल्कीन से बन जाएगा एल्कोहल। फिर ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया कि पहले आप एल्कीन से एल्कोहल बनाओ देन एल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड कीटोन। इसकी वजह अपने पास नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड है टू प्रिपेयर द एल्डिहाइड कीटोन बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, by hydration of alkynes, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। बेटा एल्केन्स का अगर हाइड्रेशन होता है तब तो मिलता है एल्कोहल, और अगर एल्काइन का हाइड्रेशन करवा दिया जाए तो वहां से बन जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्काइन के हाइड्रेशन से। अब मुझे एक बात ये और बताइए कि एल्कीन का इसमें एल्कीन में वाटर का ऐड होना कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैं बताता हूँ कि एल्कीन का वाटर में ऐड होना बेटा कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे पहले H पॉजिटिव एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ऐड होगा, जिसके पास H चला जाएगा उसके नेक्स्ट कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, फिर H पॉजिटिव निकल जाएगा। ऐसे होती है रिएक्शन कि पहले यहाँ पे H पॉजिटिव का अटैक करना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते ही कार्बोकैटायन बनेगी, फिर वाटर अटैक करेगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो मुझे आप ये बताओ सिर्फ कि out of alkenes and alkynes which are more reactive toward electrophilic addition,
out of alkene Alkene. and alkyne which are more reactive toward electrophilic addition. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, alkenes are more reactive toward electrophilic addition. alkene में electrophilic addition आसानी से होता है. इसके रीजन दो होते हैं. एक तो ये कि here the pi electron pair is easily available for the electrophilic attack. यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके और अपने आप को कंबाइन कर लेगा इसके साथ और क्या बना देगा, कार्बोकटाइन. जबकि अल्काइन वाला इलेक्ट्रोफाइल इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा. इलेक्ट्रोफाइल इजीली इसको नहीं ले पाएगा. क्यों नहीं ले पाएगा? फिनाइल कार्बोकटाइन बनेगी मैम, जो अनस्टेबल है. वो तो मैं दूसरा रीजन बताऊंगी. यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से अवेलेबल है. पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली मिल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी आसानी से अटैक कर पाएगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन. हाँ देखो, देखने से तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है. यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर दो है. तो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और भी आसानी से होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उतना इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक और कर जाएगा. पर हुआ क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है बट इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी लेस है. This pi electron pair is less easily available for the electrophile as carbon is more electronegative compared to sp hybridized है, और sp hybridized carbon is more electronegative and this more electronegative carbon have a less tendency. This more electronegative carbon have the less tendency to give the electron pair. ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे रखेगा. तो एक तो पहली दिक्कत तो ये होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा. दूसरी बात, ये जैसे इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहाँ पे जुड़ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, तो यहाँ बनेगी विनाइल कार्बोकटाइन. डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पॉजिटिव चार्ज आ गए विनाइल कार्बोकटाइन. एंड विनाइल कार्बोकटाइन, फिनाइल कार्बोकटाइन्स आर हाईली अनस्टेबल. फिनाइल कटाइन बन जाए जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज, को तो स्टेबलाइज भी नहीं कर पाएगा कोई. ऐसे विनाइल कटाइन जहाँ पे पाई बॉन्ड है वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कोई स्टेबलाइज भी नहीं कर पाएगा. तो विनाइल कटाइन बनेगी. विनाइल कटाइन इज हाईली अनस्टेबल एज कंपेयर टू अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल कार्बोकटाइन की बजाय बेटा विनाइल कटाइन अनस्टेबल है. इसलिए अल्काइंस क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू एल्कीन. ये बात याद रखना. और इसीलिए अब सुनो, अगर मुझे ऐड करना है वाटर एल्कीन में, तो दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट. डाइल्यूट H2SO4 डाल दो. एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन आसानी से हो जाएगी. और अगर मुझे कन्वर्ट करना है एल्काइन को एल्डिहाइड कीटोन, मींस अगर मुझे कन्वर्ट करना है एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्काइन, वाटर ऐड करना है एल्काइन में, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ एसिड कैटलिस्ट से काम नहीं चलेगा. यहाँ पे साथ में मर्क्यूरी डाई पॉजिटिव आयन भी डालनी पड़ती है. देयर इज अ नीड ऑफ मोर कैटलिस्ट एज द अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव. मतलब यहाँ पे सिर्फ एसिड कैटलिस्ट से रिएक्शन हो गई, यहाँ पे ये भी डालना पड़ रहा है. ये बेटा प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया किस चीज का, कि अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एज कंपेयर्ड टू एल्कीन्स. और आप याद भी रखना, इफ यू वांट टू ऐड द वाटर टू द एल्काइन देन एड डाइल्यूट H2SO4. ये डाइल्यूट H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 एंड साथ में बेटा मर्क्यूरी डाई पॉजिटिव आयन का साल्ट लेते हैं, मर्क्यूरस सल्फेट Hg2 पॉजिटिव. ये इसका रोल है. मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे कि एल्काइन में क्या डाल दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये तो हो गया एसिडिक हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस. तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइल्यूट H2SO4 को इसकी प्रेजेंस में डाल दिया. तो यहाँ पे डाई पॉजिटिव कैटलिस्ट का. अब डाल दो वाटर. मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा एडिशन, कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ये अपना जो नेगेटिव पार्ट है, सॉरी H पॉजिटिव पार्ट है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके H पॉजिटिव उधर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल. तो जिधर एल्काइल पार्ट ज्यादा हो वो वाली कटाइन बने, ताकि कुछ तो प्लस इफेक्ट से स्टेबलाइज हो पाएगी. तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं. तो मार्कोनिक रूल के बेटा अकॉर्डिंग एडिशन करोगे, तो यहाँ पे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है कोई भी पार्ट. जैसे मैं एसिटाइलिन ले लूं, पहले मैं एसिटाइलिन ले लूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन, तो ये तो सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसा कीजिए, एक के साथ तो ऐड कर दो H और एक के साथ ऐड कर दीजिए भाई OH.
ये हो गया, साइड में लिख देते हैं, क्या बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो भाई ये तो एल्किनोल बना, एल्किनोल, इसे इनोल बोलते, इनोल, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ OH है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब एल्कीन इन, और डबली बॉन्ड कार्बन एटम के साथ OH है, तो क्या ये इनोल। अब बताओ इस इनोल को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? इनोल चेंज टू कीटो फॉर्म, क्या बोलते हैं, कौन सी होता है ये जो आइसोमराइजेशन होती है, कौन सा होता है ये? हाँ जी, तो ट्यूटोमराइजेशन हो गया यहाँ पे। तो ये H3 CH3 कैसे बन गया? ये जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज आ गया, हो गया नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे यहाँ से गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया ऑक्सीजन की तरफ, तो ये H पॉजिटिव निकला, ये H पॉजिटिव CH2 नेगेटिव ने ले लिया, शिफ्ट हो गई, 1-3 शिफ्ट बोलते हैं कि अपने फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के अपने रिस्पेक्ट में कहाँ चला गया, इसको छोड़ के कहाँ चला गया, सेकंड और थर्ड पे चला गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आते हैं CH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव ने ले लिया, ये बन गया CH3, ये बॉन्ड बाय सिंगल CH, और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट, तो ये CH3 CHO, ये बन गया एसिटिल्डिहाइड। कन्वर्जन दे दिया जाए, कन्वर्ट एसिटाइलिन टू एसिटिल्डिहाइड, एसिटाइलिन से एसिटिल्डिहाइड बनाओ, तो एसिटाइलिन का क्या कर दीजिए हाइड्रेशन, हाइड्रेशन करने के लिए क्या लेंगे यहाँ पे एसिड एंड मर्क्यूरी डाइपॉजिटिव यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, एडिशन कर दिया, बन गया एसिटाइलिन से एसिटिल्डिहाइड। कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपेनोन, प्रोपाइन से प्रोपेनोन बनाओ, प्रोपाइन CH3 से ट्रिपल बॉन्ड CH, या प्रोपाइन, और प्रोपाइन से बनाना क्या बेटा अपने को प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बनाना है, बन जाएगा जी। जब कोई आपसे एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनवाए तो आप क्या कर देना, एल्काइन का हाइड्रेशन in the presence of H positive acid and mercury dipositive, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस कर दो वाटर ऐड यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए भाई, और मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बेटा ऐड करोगे तो जिस कार्बन के साथ लेस हाइड्रोजन है उसके पास आएगा नेगेटिव पार्ट, तो ये होगा यहाँ पे OH, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट आ गया, और जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है वहां पे चला जाएगा पॉजिटिव पार्ट, तो ये बन गया CH3, CH3 या CH2, CH2, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हटा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ जाएगा OH, यहाँ पॉजिटिव पार्ट चला गया H, और अब ये बन गया एल्किनोल, एल्किनोल अंडरगो द ट्यूटोमराइजेशन, यहाँ पे कर दो ट्यूटोमराइजेशन, तो बेटा ट्यूटोमराइजेशन होगा तो OH वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, तो ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाते CH2 पे नेगेटिव चार्ज H यहाँ पे ऐड हो जाएगा H पॉजिटिव, बन गया एसीटोन, ठीक। अगर आपसे ये कहे, आवाज नहीं सुनाई दी, फिर से बोलिए। आज 2 क्लास लोगे? एक लेनी है, 2 ही लेंगे, एक में तो कुछ हुआ ही नहीं, 2 ही लेंगे भाई, 2 ही लेंगे, Okay. 2 ही लेंगे। दूसरे की रिकॉर्डिंग अलग से कर लेना, देखते हैं करके सही हो जाता तो ठीक है। तो एसिटाइलिन से क्या बना दे, एसिटाइलिन से क्या बना दे, कोई कहते हैं एसिटाइलिन से आप प्रोपेनल बनाओ, एसिटाइलिन सॉरी ये प्रोपाइन, प्रोपाइन से आप प्रोपेनल बनाइए, प्रोपेनल, प्रोपेनल बनाओ, तो अब कोई ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट तो बहुत सारे तरीके होते हैं, डायरेक्ट कोई मेथड हो तो बताओ, बताओ शाबाश जल्दी बताओ, कोई पता हो तो, कि प्रोपाइन से, देखो मैंने क्या बताया, प्रोपाइन में वाटर ऐड हो जाता है इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करना है वाटर का, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगा और बन जाएगा एल्किनोल, एल्किनोल ट्यूटोमराइज होके कन्वर्ट हो गया किसमें, कीटोन में। प्रोपाइन से प्रोपेनल बनाओ, आपको ये बनाना है CH3 CH2 CHO। अगर आप वाटर का एडिशन करना चाहो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, तो वाटर के लिए तो एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं होता है, यू नो दैट एंटी मार्कोनिक रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr, or in the presence of peroxide,
पर ऐसा अपने पास कोई रिएजेंट है जिसको जब ऐड करते हैं हम एल्कीन में तो हमें ऐसा लगता है जैसे एडिशन बिल्कुल वाटर का ही हुआ हो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। क्या है वो रिएजेंट? HBO। हाइड्रोबोरेशन वाले हाइड्रोबोरेशन। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस बोथ अंडरगो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे भी क्या करवा दे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या डाल देते हैं इसके लिए, B2H6 डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट THF एंड देन oxidation by using hydrogen peroxide in alkaline medium by using this reagent, इसे बोलते हैं HBO process, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सेम बेटा जैसे एल्काइंस में B2H6 ऐड हुआ था ऐसे यहाँ पे भी एल्काइन में ऐड होता जाएगा, एल्कीन बनता जाएगा और उसके बाद लास्ट में ऑक्सीडाइज करेंगे तो उसके साथ OH लग जाएगा एल्कीन के साथ। सेम मैकेनिज्म वही कि बोरोन जो ये बोरोन है, बोरोन बोरोन डाइबोरेन जो है, ये डाइबोरेन तो हाइड्राइड डोनर, डाइबोरेन में तो ये BH बॉन्ड है, BH बॉन्ड तो B पॉजिटिव H नेगेटिव, तो ये तो हाइड्राइड डोनर, ठीक है। और ये वाला पार्ट करवा देगा ऑक्सीडेशन बाद में। जैसे वहां पे बना था ट्राई एल्काइल बोरेन, यहाँ बन जाएगा ट्राई एल्किनाइल बोरेन। मतलब बोरोन के साथ 3 एल्किनाइल ग्रुप आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एल्किनाइल ग्रुप CH3, यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या आ जाएगा CH3, एल्किनाइल ग्रुप ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 3 मोल BH3 से एक जाएंगे, लगते जाएंगे। फिर करवा देंगे इसका ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सेम वो मैकेनिज्म है। क्या करना है आपको इसमें कि इस एल्काइन में आप वाटर ऐड कर दो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। भाई साहब एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर दो। मैं यहाँ पे लिख रही प्रोडक्ट, जैसे एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग वाटर डालोगे तो CH3 जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का, मैं वहां पे चला गया H, जहाँ पे हाइड्रोजन जाता है वहां पे चला गया नेगेटिव पार्ट। और अब बताओ CHOH ये बन गया, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग कर दिया एडिशन। नाउ दैट अंडरगो द ट्यूटोमराइजेशन, अब इसका ट्यूटोमराइजेशन कर दीजिए। तो ये OH वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, बन जाएगा CH3 CH2 CHO। तो एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के डायरेक्ट 2 मेथड। एल्काइन से यू कैन ऐड